आपने बात की कि हम अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू नहीं रख पाते, और इसकी वजह यकीनन कोई इन्फ्लुएंस भी है जो सोसाइटी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है। कि हमने देखा, आप भी यकीनन इस चीज़ को बहुत करीब से नोटिस करती हैं कि बहुत से अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जब एक इंसान मास्टर डिग्री करता है, मास्टर्स करने के बाद जब अपनी डोमेन के अंदर वो चीज़ों को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है, तो उसको बहुत सी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं, और एक फुकदान भी है इस हवाले से, जॉब्स के हवाले से। और जिस अंदाज के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी एडवांसमेंट आती चली जा रही है, तो टेक्नोलॉजी के ने बहुत सी चीज़ों को जो है वो बदल दिया। तो अब मैं जानना चाहूँगा, आपने बात की कि हम अपनी डोमेन को चेंज करते हैं, हमने ये देखा कि मास्टर्स करने के बाद भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स के बाद लोग 3 मंथ का कोर्स करते हैं जिसका ताल्लुक उनकी डिग्री के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है, और उन 3 मंथ के कोर्स के ऊपर, उस स्किल की बेस के ऊपर उनको एक नौकरी जो मिलती है और उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज जो दौर है, क्या आप समझते नहीं ये स्किल का दौर है? जितनी ज़्यादा स्किल आपके पास होंगी उसी अंदाज के अंदर आप मार्केट के अंदर कम्पीट भी कर सकते हैं और बेहतरीन अंदाज के अंदर रोजगार को फाइंड भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन देखिए क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ में अब इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, और यहाँ पर पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है उसकी वजूहात के ऊपर डिस्कशन होना और उसके ऊपर हमारी नजर होना बेहद जरूरी है। तो उसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके अंदर, जिस तरह से आपने कहा कि भाई स्किल्स की बात है, नहीं देखिए आप, मैं अगर शुरू से फिर से वही बात करूंगी ताकि वो बात समझ में आ जाए और कंटिन्यू हो जाए कि भाई आपके जो बड़े हैं, एक तो ये कि वो आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज ना करें। आप बच्चे को शुरू से ही 4 चीजें देते हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। अगर आपका बच्चा जो है वो आर्ट्स की तरफ है तो आप आर्ट्स में देखें, अगर वो क्रिएटिव है वो आर्ट्स की तरफ जाए। अगर आप ये देखें कि उसका कंप्यूटर के साथ में ज्यादा लगाव है तो आप उसको शुरू से ही वही लाइन दें, जिस तरह की सर ने बोला कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो डिफरेंट चीजें अपनी बेटियों को दे रहा हूँ ताकि वो लोग अभी से समझ सके कि भाई टेक्नोलॉजी क्या चीज है। तो अगर उनका इंटरेस्ट होगा उसमें तो वो शुरू से ही उसी में ही जाएंगे। अगर मेडिकल फील्ड से है तो वो शुरू से उसी में ही जाएंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि हमें अब तक सही अंदाज से इंटरनेशनल मार्केट की समझ ही नहीं है और हम उससे कनेक्ट करते ही नहीं है सही तरीके से। उसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि आप ये देखिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं, जितने भी हमारे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो लेक्चरर्स हैं वो 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, उन्हीं को ही चलाया जा रहा है। तो क्यों फ्रेशर्स को आप मौका नहीं देते कि जो यंग जनरेशन के अब जो लोग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, जो फ्रेश टीचर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनके जो है वो सेशंस करें, आप उन लोगों को रखें ताकि जो इस वक्त की जो हालात है, जो टेक्नोलॉजी है, जो सोच है, वो उससे कनेक्ट करके स्टूडेंट को जो है वो उस चीज के ऊपर लेकर आए। अभी मेरी कुछ दिन पहले एक पीएचडी डॉक्टर से बात हो रही थी और मैं बड़ा हैरान रह गई कि मतलब वो अभी भी आज से 50 साल पुरानी बातें कर रही। आप अगर खड़े होकर किसी भी यूनिवर्सिटी में 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आपकी नेशन कहां पर जाएगी? आप किधर सोच सकते हैं? आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआई के दौर में आप 50 साल पुरानी वाली बातें करेंगे और आपका बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा? हमारे बच्चे का जदीद दौर के जदीद अंदाज के अंदर तरबियत ही लाजिम है, और ये जदीद तरबियत जो है ये इस वक्त की जरूरत भी है। और मैं यहाँ पे जो है वो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे